Importance of substantiating one's arguments through intellectual labor of subject specialists and highly read academic figures cannot be overlooked. Credence to the preceding proposition can be discovered by considering FPSC's examiner reports of last 3 to 4 years. 3 to 4 years की अगर रिपोर्ट्स हम देख लें तो वहाँ पे एग्जामिनर्स बार बार एक ही बात करते हैं कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को अपने क्वेश्चंस में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और जो एकेडमिक्स हैं उनकी लेबर से इंटेलेक्चुअल लेबर से अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैक नहीं करते। यानी कि एस्पिरेंट्स वो कॉमन या ऑर्डिनरी बातें करते हैं और जिनको वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पाते या नहीं करना जानते थ्रू एकेडमिक राइटर्स. So, again this backdrop, we tend and generally aspire to help aspirants in broadening prospects for fetching better marks by baking their stance in various subjects or papers. To that effect, we have created a new playlist for Islamic studies as well. जैसे कि आप लोगों को पता है बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, इंग्लिश एसे है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उनके लिए एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट पर हम काम कर रहे हैं. तो आज से ये जो प्लेलिस्ट है इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड या जिसका टाइटल चूज़ किया है कुरानिक वर्सेस के नाम से, इसमें हम कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे 2 डिफरेंट एरियाज पर जो भी हमारे पास सिंपल वर्सेस कुरानिक आयतें हम इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि हम पेपर में यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फर्दर इलैबोरेट आर टू मेक द मोस्ट ऑफ आवर हेडिंग्स. क्योंकि आप लोगों को पता है इस्लामिक स्टडीज़, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इस्लामिक स्टडीज़ में मैक्सिमम हेडिंग्स होती हैं. हर हेडिंग में एटलीस्ट हमने 2 to 3 कोशिश करनी है कि हम कुरानिक वर्सेस को वहाँ पे मेंशन करें और ताकि हम जो भी स्टांस वहाँ पे हमारा होगा उसको थ्रू इन द लाइट ऑफ कुरानिक वर्सेस एंड हदीथ उसको हम सब्सटेंशिएट करें. सो इस सीरीज़ का जो पहला लेक्चर आज है लेक्चर या इसको समझ ले ऐसा एरिया जो जिसको हम आज कंसिडर कर रहे हैं उनमें 2 एरियाज़ को हम देख लेंगे, जिसमें सबसे पहला जो एरिया है वो इक्वालिटी है इस्लाम में. सेकंड जो एरिया है वो है रिलीजियस फ्रीडम. सो इक्वालिटी के लिए सूरह रूम से हम एक वर्स ले रहे हैं जो जिसमें कुरान करीम का इरशाद है कि ही क्रिएटेड यू ऑफ डस्ट एंड यू आर नाउ ह्यूमन बींग्स डिस्पर्स्ड एवरीवेयर. कुरान की इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को डस्ट यानी मिट्टी से बनाया, फिर मट्टी से बनाने के बाद अब इंसान जो है ना वो उसको एक दर्जा अता किया अशरफुल मखलूक़ात का और फिर उनको ज़मीन पर डिफरेंट टेरिटरीज, डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट लोकेलिटीज़ में उनको डिस्पर्स कराया. यानी कि इस आयत के थ्रू, इस वर्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि इस्लाम में जो इक्वालिटी है बिटवीन डिफरेंट जेंडर्स वो एग्जिस्ट करती है. लेकिन एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में जो एक पोलैरिटी है या पोलराइजेशन है जेंडर्स में वो एक पेट्रियार्कल सिस्टम की क्रिएटेड है. यानी कि जो डिवीजन है बिटवीन जेंडर्स या सुपीरियोरिटी जो कम्प्लेक्स पाया जाता है मेल्स में when it comes to gender equality वो इस्लामिक या इस्लाम का क्रिएटेड नहीं है बल्कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल शोविनिज्म है जिसकी वजह से सोसाइटी में आज ये जो 2 जेंडर्स हैं दोनों का जो रोल है वो पिविटल है एंड दे प्ले आर दे वर्क इन कंप्लीमेंटेरिटी विथ ईच अदर एग्जिस्ट नहीं इस वजह से करती कि ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर है जिसने जेंडर को डिफरेंट उनकी स्टैंडिंग को फिक्स किया है. सो सेकंड अगर एरिया देख लें तो हम रिलीजियस फ्रीडम की बात, जैसे कि इस्लाम के बारे में वेस्टर्न जो राइटर्स हैं या एकेडमिक्स हैं या मीडिया आउटलेट्स हैं वो कहते हैं कि इस्लाम एक ऐसा प्रिमिटिव रिलीजन है जहाँ पे फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पे ऑपरेशन है, ब्रूटैलिटी एंड सो ऑन. सो ऐसे जितने भी आइडियाज़ और रॉन्ग परसेप्शंस हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के विज़-वी इस्लाम उनको हम कैसे नेगेट कर सकते हैं. इस तरह के नोशंस को हम नेगेट कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग कुरानिक वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस फ्रीडम. फॉर एग्जाम्पल अगर सूरह बकरा की बात कर लें तो वहाँ पे एक आयत है कि देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन और देयर इज़ नो कंपल्शन इन दीन. इसी तरह इसी टॉपिक के लिए या इसी एरिया के लिए एक और भी जो है ना वो आयत है सूरह अल काफिरून की जिसमें अल्लाह फरमाते हैं फॉर यू इज़ योर रिलीजन एंड फॉर मी इज़ माई रिलीजन. यानी मुसलमानों से कहते हैं कि तुम लोग काफिरों के साथ वो लोग जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते उनके ऊपर अपने रिलीजन को या अपने आइडियाज एंड थॉट्स को इम्पोज करने की कोशिश न करो, बल्कि तुम लोगों ने ये चीज़ याद रखनी कि तुम्हारा जो रिलीजन है वो तुम्हारे लिए है, उनका रिलीजन उनके लिए है. सिमिलरली इक्वालिटी पर एक और भी यहाँ पे वर्स है कि O mankind, we have created you from male and female and have divided you into nations and tribes so that you may know one another. Indeed, the honored of you is the most righteous in the sight of Allah. So, इस्लाम में जो मेल एंड फीमेल की जो पोजीशन है या जो उनकी रैंकिंग है इन द आइज ऑफ अलमाइटी अल्लाह वो ये नहीं कि उनकी जेंडर की बेस पे बल्कि क्राइटेरिया ये है या बेंचमार्क ये है कि इन 2 जेंडर्स में कौन सा जेंडर अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, अपने कंडक्ट्स के थ्रू, अपने बिलीफ के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू अल्लाह की जो है ना वो प्लेयर को सीख जल्दी करता है. यानी कि पाइटी इज़ द बेंचमार्क आर द क्राइटेरियन थ्रू विच एन इंडिविजुअल इज जज्ड, एन इंडिविजुअल इज ग्रांटेड अ स्पेसिफिक पोजीशन. तो ये इस्लाम में
जो इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो ऐसे है कि हर इंसान बराबर है अल्लाह के सामने। वो इंसान अल्लाह के लिए, अल्लाह के नज़दीक प्यारा है जिसके एक्शंस अच्छे हैं, जो कि रिलीजन में अच्छा है, जिसका बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा है, जिसकी प्रैक्टिसेस बाकियों से बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड हैं एज कम्पेयर टू अदर्स एक्शंस विद रिगार्ड टू रिलीजियस अफेयर्स। सो ये कंसेप्शन है इक्वालिटी का इन इस्लाम।